Whenever we have to measure central tendencies in statistics, you already know how it can be done. There are three various ways which can be designated as mean, median and mode. तो आप सभी जानते हैं कि केंद्रवर्ती प्रवृत्ति कैसे मापी जाती है और जिनको हम लोग औसतांक कहते हैं, मध्यांक कहते हैं और बहुलांक कहते हैं. सो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन. और मैं आपको मीन के बारे में कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं उसका एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. आप उसमें देखें कि किस प्रकार से आप औसतांक की गणना कर सकते हैं और आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आप कुछ जानना चाहते हो. और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और इसके अतिरिक्त अगर आप मीन, मीडियन और मोड कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हो कि क्या होता है तो इसके बारे में भी मेरा वीडियो अपलोडेड है. सो प्लीज़ वॉच इट एंड गेट द प्रॉपर आइडिया ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. सो आज हम क्या जानेंगे? आज हम लर्नर्स मीडियन के बारे में यानी कि मध्यांक के बारे में जानेंगे. मध्यांक का अगर एक क्विक रिकैप करें तो इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एन अरेंज्ड सीरीज. यानी कि जब हम कोई भी अव्यवस्थित अंक या अन्य माप, आकार या मूल्यों के अनुसार उनको क्रमबद्ध करते हैं तो उनके मध्य का अंक ही मध्यांक होता है. दैट इज वी bring together the ungrouped scores and arrange it in the order of size or ascending or descending order. Then the midpoint of that series is known as median. So learners, let us understand how we can calculate the median of ungrouped data as well as grouped data. We have already talked what is ungrouped data or grouped data. You can go and watch in my video. आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि इन दोनों में यानी कि अव्यवस्थित और व्यवस्थित प्रदत्तों या आंकड़ों में क्या अंतर होता है. तो आज हम कैसे इनका मध्यांक निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अव्यवस्थित डेटा या आंकड़ों का हम किस प्रकार से मीडियन या मध्यांक निकाल सकते हैं. अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है n+1/2 TH लिखा हुआ आइटम, यानी कि उस नंबर का आइटम ही उसका मध्यांक होता है. और n नंबर ऑफ स्कोर्स हैं. अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि n को हम कैसे देखते हैं. ये हमारा न्यायदर्श होता है, सैंपल होता है, और या फिर आप कह सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी ही n होती है. तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि अव्यवस्थित डेटा यानी कि अनग्रुप डेटा का मीडियन या मध्यांक कैसे निकालते हैं. आपके सामने प्रश्न है जिसमें कुछ अंक हैं 6, 4, 3, 7, 2, 18 और 1. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज कर देंगे. अरेंज करने के बाद आपको जो अंक मिल रहे हैं वो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 6, 7, 18. अब आप क्या करेंगे? अब आप ये देखेंगे कि मीडियन का जो सूत्र है n यानी कि कितने आइटम हैं. अगर आप देखें n का मतलब कितने लोगों का अंक है या कितने आइटम है, तो आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यानी कि यहाँ पर जो n है, n की संख्या है 7, यानी कि 7 आइटम है. अब आप क्या करेंगे? 7 + 1/2, 8 को हम 2 से भाग देंगे तो वी गेट फोर्थ आइटम का मतलब जो चौथे नंबर पर आता है, ये 4th नंबर पे 4 ही आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका मध्यांक है वो 4 हो जाता है. तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन इज दी 4th आइटम, और 4th आइटम में जो संख्या है, जो स्कोर है, जो अंक है वो है 4. इसलिए मध्यांक या मीडियन का आंसर हो जाएगा 4. अब एक और मैंने आपको प्रश्न करके दिखाया. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये ऑलरेडी आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, 2, 4, 5, 9, 10, 11 बढ़ते हुए क्रम में है. अब आप इसमें कैसे मीडियन निकालेंगे? देख रहे होंगे आप लर्नर्स, ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 n की क्या बराबर है? 6. n = 6. अब यहाँ पर हम जो सूत्र है n+1/2, तो ये हो जाएगा 6 + 1/2 = 7. 7/2 = 3.5. अब सोचने वाली बात यह है कि 3.5 कौन सा आपका अंक होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 3 अंक आपका ये है और चौथा अंक आपका 9 है. तो अब हमको इनके बीच की संख्या ढूंढनी पड़ेगी. इनकी बीच की संख्या हम कैसे ढूंढेंगे? देखिए, 3.5 अगर निकालना है तो तीसरे अंक को लेना पड़ेगा
और चौथे अंक को लेना पड़ेगा और इनकी बीच की संख्या के लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 14/2। आंसर आ जाएगा आपका 7। तो आपकी जो अंक है इस समय न तो 5 है न 9 है, इसके बीच की संख्या क्या है 7, जो कि हमने औसत निकाल के करी। तो यहाँ पर आपका मीडियन हो जाता है 7। तो दोनों ही तरीके से आपको आसान है, यानी कि अगर संख्या आपकी विषम है तो आप आराम से चौथा आइटम आप यहाँ पे निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या थी, n बराबर 7 था। लेकिन यहाँ पर n बराबर क्या है 6, यहाँ पर n बराबर 6 है। तो जब सम संख्या होती है तो यानी कि इवन होती है तो हमको एवरेज निकालना पड़ता है 2 का, 2 संख्याओं का। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के आपको मीडियन निकालना है। तो लर्नर्स आपको अनग्रुप्ड डेटा यानी कि अव्यवस्थित डेटा का निकालना आ गया होगा। अब हम आते हैं व्यवस्थित डेटा यानी कि ग्रुप्ड डेटा का कैसे निकालना है। अब आपके सामने अगर आप देखें तो आपके समक्ष टेबल बनी हुई है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि सूत्र हमको क्या बताता है। सूत्र में अगर आप फॉर्मूला देखें तो दिया हुआ है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में आपका दिया है कोष्टक में n/2 माइनस f और उसके साथ एक छोटा सा लिखा हुआ है b का मतलब यहाँ पे है बिलो, नीचे, और फिर उसको भाग दिया हुआ है FM से, यानी कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। m मतलब मीडियन क्लास और f मतलब फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति इनटू CI यानी कि क्लास इंटरवल यानी कि वर्गांतर। अब ये सब जो मैंने आपको बताए हैं इनको जानने के लिए हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि आपको L देखना है। तो L आपका यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिसमें आपकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम मीडियन क्लास मानेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हम लोगों ने इसको मीडियन क्लास माना है, यानी कि 25 से 29 के बीच में जो वर्गांतर है और इसमें सबसे ज्यादा आपका मीडियन है, तो ये आपका मीडियन क्लास, इसको पूरा हम क्या कहेंगे मीडियन क्लास कहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 13 है, 13 को हम मान लेंगे FM यानी कि वो मीडियन क्लास की आवृत्ति। FM क्या है, मीडियन क्लास, यानी कि जो ये मीडियन क्लास थी उसकी आवृत्ति। तो आपको FM मिल गया, ठीक है लर्नर्स। उसके बाद अब आप समझिए कि जो साइज ऑफ इंटरवल है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, यानी कि जो आपका ये वर्गांतर दिख रहा है, अगर आप इसमें देखें तो इनका साइज क्या है 50, 51, 52, 53, 54 यानी कि 5 का। ये वाला देखिए 35, 36, 37, 38, 39, तो यानी कि 5 का आपका ये वर्गांतर है। तो आपको CI साइज भी मिल गया यानी कि 5, आपको FM भी मिल गया 13, ये 13 मिल गया, आपको CI का साइज भी मिल गया यानी कि 5। अब आते हैं FB का क्या अर्थ है, यानी कि टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज बिलो मीडियन क्लास, यानी कि जो आपकी मीडियन क्लास के उसके नीचे वाले आने वाली आवृत्तियों का टोटल। अब आप ये बात समझ लीजिए कि मैं आपको n के बारे में तो बता चुकी हूँ। n जो होता है वो आपके न्यायदर्श होता है या सैंपल होता है, और अगर आपको ना दिया गया हो तो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल देखें तो यहाँ पर 50 है, तो n/2 आपका 50/2 यानी कि उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका n/2 हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, आपको FM समझ में आ गया, आपको n/2 समझ में आ गया। अब आपको मैं बताती हूँ कि L आपको कैसे मिलेगा। L आपको ऐसे मिलेगा कि जो आपकी मीडियन क्लास है, ये आपकी मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास का आपका क्लास इंटरवल क्या है 25 से 29 तक, ठीक है लर्नर्स। अब 25 से 29 तक अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ FB में, L में एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द CI। तो एग्जैक्ट लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो ये 25 है और 25 से पहले यहाँ पे 24 है, तो 25 की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 24.5 और 24 की एग्जैक्ट हायर लिमिट क्या हो जाएगी 24.5। तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोअर लिमिट इस वर्गांतर की
25 से 29 तक एग्जैक्ट में सबसे निचले निम्न स्तर पर क्या है 24.5, तो हमारा एल हो जाएगा 24.5। इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं एफ बी, यानी कि नीचे की सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल, नीचे की सारी फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल होता है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बिलो मीडियन क्लास। याद रखें लर्नर्स, ये आपकी मीडियन क्लास है। अब आप देखिए कैसे ऐड हुआ है, बहुत आसान है। पहले वाला सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिलो की बात हो रही है ना, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। 3 को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे मैंने एक तीर लगाया है, 3 और 7 को ऐड करिए, कितना आया 10। फिर 10 और 5 को ऐड करिए, कितना आया 15। फिर 15 और 13 को ऐड करिए, कितना आया 28। फिर 28 और 8 को ऐड करिए 36। 36 और 6 को 42। 42 और 3 को 45। 45 और 3 को तो 48। 48 और 2 को 50। अच्छा, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक बात ध्यान रखिए, एक टिप है आप लोगों के लिए कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर आप ध्यान दें तो आखिरी में 50 आ रहा है। 50 यानी कि जितना आपका न्याय दर्श है वो आना चाहिए। अगर किसी वजह से आपका 50 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका जोड़ने में, टोटलिंग में कोई गड़बड़ हो रही है। इतना समझ में आ गया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं। पहले नीचे वाली ऐसी के ऐसी लिखते हैं अगर हम बिलो से शुरू कर रहे हैं। अभी मैं आगे आपको अबव से भी बताऊंगी। तो बिलो से जब हम शुरू कर रहे हैं 3 लिखा, फिर 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 13 28, 28 + 8 36, 36 + 6 42, 42 + 3 45, 45 + 3 48, 48 + 2 50। तो आखिरी में 50 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जोड़ बिल्कुल सही है। अब आते हैं एफ बी पर। एफ बी क्या कहता है कि टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी, उन सारी आवृत्तियों का जोड़ जो मीडियन क्लास से नीचे है। तो मीडियन क्लास से नीचे क्या है, ये वाली आवृत्ति है। तो इनका टोटल क्या आ रहा है 15, सबसे जस्ट नीचे वाली। तो इसके जस्ट टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो दी मीडियन क्लास, तो 15 आपका आवृत्ति बिलो वाली हो गई। अब आपको सब कुछ मिल गया। लर्नर्स आप देख रहे होंगे आपके पास एल है। एल क्या था, ये एग्जैक्ट लोअर लिमिट 24.5, n/2 आपका 50/2 हो गया। 15 आपका बिलो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है संचयी आवृत्ति। तो मीडियन क्लास के जस्ट नीचे वाली संचयी आवृत्ति 15 हो गई, जो आपको यहां लिखी गई है। और एफएम यानी कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 13 वो हो गई। जो आपका वर्गांतर है वो आपका 5-5 यूनिट का है, लिख दिया सब डिवाइड करके, और आपका आंसर आता है 28.35। ये जरूर याद रखें लर्नर्स कि थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करें। पहले आप क्या करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका हो गया 25। 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका 10 आएगा। फिर 10 को आप चाहे तो 5 से गुणा कर सकते हैं, या पहले 13 से भाग देके 5 से गुणा करेंगे। बहुत एक एक स्टेप बढ़े, तुरंत ब्रैकेट खोल के काम ना शुरू कर दें। पहले ब्रैकेट के कोष्ठक के अंदर की संख्याओं की गणना करें, कैलकुलेट व्हाटएवर इज रिटन विद इन द ब्रैकेट्स, तब आप आगे बढ़ें। तो आपका ये आंसर आ गया। अब हम दूसरे मेथड से करेंगे और हमारा आंसर 28.35 ही आना चाहिए एज अ मीडियन। अब आप देखिए अनदर मेथड आपको दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे L की जगह U लिखा हुआ है और U के बाद माइनस है। पहले L प्लस था, यहाँ पे U माइनस है। यहाँ पे U कोई ज्यादा अंतर नहीं है लर्नर्स, इट इज जस्ट दैट यहाँ पे अपर लिमिट लेंगे। तो अगर आप अपर लिमिट लेंगे तो यहाँ पर ये आपकी मीडियन क्लास है, ये आपका FM है, ये पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ये आपकी मीडियन क्लास है। इसमें लोअर लिमिट आप 24 यानी कि 25 की लोअर लिमिट हो गई 24.5, क्योंकि ये 24 है और ये 25 है। तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 24.5 हो जाती है। अब यहाँ पर U का मतलब है उच्चतम, तो यहाँ पे 29 है उच्चतम और फिर अगले पल पे 30 है। तो एग्जैक्ट अगर उच्चतम की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी 29.5। तो यहाँ पर आपको U मिल गया, आपको FM मिल गया, आपको आवृत्ति की साइज मिल गई 5, ठीक है लर्नर्स। और अब आपको निकालना है FA। FA का मतलब है A मतलब अबव, यानी कि अब आपको ऊपर की संचयी संख्या निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे नीचे किया था बिल्कुल उल्टा ऊपर से करेंगे। ऊपर से मतलब होता है ये बड़ी संख्या है तो ये ऊपर की संख्या हो गई।
अब आप देखिए बिल्कुल सेम करना है, यहाँ पे 2 के आगे 2 लिख दिया, फिर 2 + 3 कितना हुआ 5, फिर 2 + ये वाली 3 8, फिर 8 + 6 14, 14 + 8 22। ये इस तरह से आपको प्लस करना है। फिर से देखिए 2 के आगे आपने 2 ही लिख देना है, देखिए ये 2 लिख दिया। फिर आपने क्या करना है 2 और 3 को प्लस करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 5। अब आपने क्या करना है इस 5 को 3 से ऐड करिए तो आपकी संख्या आ जाएगी 8। फिर आपको 8 से 6 करना है तो आपकी संख्या आ जाएगी 14। 14 और 8 कितनी होगी 22। फिर 22 और 13 को करेंगे तो 35, 35 और 5 40, 40 और 7 47, 47 और 3 50। अब हमारी गणना बिल्कुल सही है क्योंकि हमको लास्ट में 50 मिल रहा है और हमारा एन भी संख्या 50 है। तो अब आपको ये आपने संचयी आवृत्ति यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर ली। अब जो आपका ये FA कह रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी अबव मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास है और ये आपका FAE हो गया। नीचे वाला जो था वो आपका पिछले वाले में क्या हो गया था, वो आपका FB हो गया था, बिलो यानी कि नीचे की तरफ। ये मीडियन क्लास के ऊपर की तरफ संचयी हो गए। आप दोनों तरफ से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। अब आपने देखिए आपको उच्चतम यहां से मिल गया था 29.5, ये देखिए। फिर आपने n/2 कर लिया था, n था 50/2 यानी कि 25। 22 आपकी संचयी आ गई थी जस्ट अबव वाली, मीडियन क्लास के जस्ट अबव वाली। 13 आपकी मीडियन क्लास की आवृत्ति है और 5 आपका वर्गांतर है। अगर आप पूरा वर्गांतर देखें तो ये पूरा वर्गांतर आपका 5 का है। एक एक उठा के देखें वर्ग को। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए मैंने कैसे सॉल्व करा। 25 में से 22 गया 3, 3/13। कभी आप इन दोनों को माइनस मत करिएगा, ये गलत होता है। यानी कि 29.5 से 3 को माइनस कर दिया। पहले आप कोष्टक को सॉल्व करने की कोशिश करिए, गणना करने की कोशिश करिए। अब देखिए जब ये पूरा हो गया तब हमने क्या किया है, इसको डिवाइड करा है 15 को 13 से और फिर 29.5 से हमने इसको माइनस करा है। अगर आप देखें तो यहां पर भी आंसर आपका 28.35 आ रहा है। पिछला वाला देखें तो भी आंसर आपका 28.35 आ रहा है। तो दोनों ही केस में आपके आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमने गणना करी है वो परफेक्ट है। बस आपको जो ध्यान देना है वो है कि किस प्रकार से आपको संचयी निकालना है और किस प्रकार से आपको FM देखना है और बिलो क्या होता है, N क्या होता है, एग्जैक्ट ये लोअर लिमिट यहाँ पे निकालनी होती है और हायर लिमिट यहाँ पे निकालनी होती है। तो इस तरह से आप गणना कर सकते हैं मीडियन की। तो आशा है लर्नर्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ मीडियन इज कैलकुलेटेड। इफ यू हैव एनी डाउट, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज पोस्ट इट इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब मेरे चैनल करें जिससे आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।